मोमेंटम कंजर्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कोलिजन को स्टडी करना। कोलिजन्स यानी दो बॉडीज़ एक दूसरे से टकरा जाएं। जब दो बॉडीज़ एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो दो तरह की सिचुएशंस अराइज होती हैं और इसलिए हम कोलिजन्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन को हम दूसरी तरह से भी डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड कोलिजन इन 2 डायमेंशन। और यहाँ पर हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन इन दोनों को स्टडी करेंगे और फिर इलास्टिक कोलिजन को हम 1 डायमेंशन में और 2 डायमेंशन में दोनों में अलग अलग समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को। तो अब इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? बहुत सिंपल है। Those collisions in which both momentum and energy remains conserved, those collisions are called elastic collision, and those collisions in which only momentum is conserved but energy is not conserved, those collisions are called inelastic collision. But we will start with the elastic collision, and in that also with one dimensional elastic collision. हमने दो ऑब्जेक्ट्स लिए जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और ये मान के चलना होगा कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, तभी ये पॉसिबल होगा कि ये इससे कोलाइड करे। ठीक है, तो अब जब ये दोनों कोलाइड करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब हुआ कि कोलिजन से पहले इनका मोमेंटम और कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम अनचेंज रहना चाहिए। टोटल मोमेंटम ऑफ दीज टू बॉडी सिस्टम शुड रिमेन अनचेंज्ड, शुड रिमेन सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम कोलिजन से पहले जो मोमेंटम था वो क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया कोलिजन से पहले का मोमेंटम। कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी। मान लो कि v1 चेंज होकर हो जाती है v1 डैश और v2 चेंज होकर हो जाती है v2 डैश। तो कोलिजन के बाद इनका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो इनिशियली जब कोलिजन नहीं हुआ था तब इनकी टोटल एनर्जी थी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और कोलिजन के बाद इनकी एनर्जी हो गई हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। हाफ कैंसिल हो गया और इसके बाद हमने m1 वाले टर्म्स एक साथ कर लिए और m2 वाले टर्म्स एक साथ कर लिए, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, इस तरह से। तो यहाँ पर m1 के साथ v1 माइनस v1 डैश हो गया और यहाँ पर m2 के साथ v2 डैश माइनस v2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर हो गया m1 के साथ और m2 के साथ v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हो गया। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विद 1। तो देखो जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो m1 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया और इधर m2 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं v1 प्लस v1 डैश और v1 माइनस v1 डैश। सिमिलरली यहाँ भी, तो इससे हमको जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा उसमें v1 माइनस v1 डैश कैंसिल हो जाएगा, इधर v2 डैश माइनस v2 इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2।
इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इसे एक बहुत स्पेशल टर्म बना सकते हैं। कैसे? v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश, या v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस v1 डैश माइनस v2 डैश। अब ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट 2। ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट 2 बट आफ्टर कोलिजन। तो जब दोनों बॉडीज एक दूसरे से टकराने से पहले चल रही थी तो वो एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रही थी, क्योंकि वो एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये v1 एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में है और ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। कोलिजन से पहले वो एक दूसरे के करीब आ रही थी, कोलिजन के बाद वो एक दूसरे से अलग जा रही हैं, और इसे हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। v1 की सेपरेशन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 की सेपरेशन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे हमें हाईलाइट करना चाहिए। Now in collision we are always interested in final velocities of both the objects. उसे कैलकुलेट करने के लिए हम दो इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली और दूसरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वाली। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है बेटा। देखो, इसमें अगर आपको v1 कैलकुलेट करना है तो आप v2 को यहाँ से, आपको v1 डैश सॉरी, अगर आपको v1 डैश कैलकुलेट करना है तो आप v2 डैश को हटाइए, है ना। और v2 डैश को कैसे हटाएंगे हम? यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो, बहुत सिंपल है। अगर v1 डैश यानी m1 की फाइनल वेलोसिटी चाहिए तो m2 की फाइनल वेलोसिटी का टर्म हटाना पड़ेगा। तो हम इस पूरी इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस इक्वेशन से माइनस कर देंगे। देखो, इस इक्वेशन को हमने m2 से मल्टीप्लाई किया। अब सब्ट्रैक्शन में देखो, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये टर्म्स गए। ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे, ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे, ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा m1 माइनस m2 v1। यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे और हमको मिलेगा प्लस 2m2 v2, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होने, ये प्लस होंगे यहाँ भी, और हमको मिलेगा m1 प्लस m2 v1 डैश। और v1 डैश हमारे हाथ में आ गया। देखो, v1 डैश इज इक्वल टू m1 माइनस m2 v1 अपॉन m1 प्लस m2। ये टर्म इधर ले आएंगे, प्लस 2m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमें v1 यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मिल गई। अब इसको ध्यान से देखो, अगर तुमको v1 डैश यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, v2 डैश यानी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चाहिए तो v1 डैश को तुम्हें हटाना पड़ेगा टर्म को। और v1 डैश हटाने का तरीका है कि आप इस पूरी इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें ऐड कर दो। तो m1 v1 डैश और माइनस m1 v1 डैश चले जाएंगे और रिजल्ट हमारे हाथ में होगा। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को m1 से मल्टीप्लाई करके इससे ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2m1 v1, ये कैंसिल नहीं होगा, ये हो जाएगा प्लस
m2 माइनस m1 इंटू v2 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये और ये हो जाएगा m1, ये m2 v2 डैश और m1 v2 डैश, इससे मिल जाएगा m1 प्लस m2 और v2 डैश, और ये चला जाएगा और v2 डैश हमारे हाथ में आ गया। देखो v2 डैश इज इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे तो 2m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 v2 अपॉन m1 प्लस m2। और v2 डैश और v1 डैश को कंपेयर करने पर हमें एक पैटर्न दिखाई देगा, और वो पैटर्न ये है। देखो यहाँ पर हम इस पैटर्न को लिखते हैं। जब हम फर्स्ट की फाइनल वेलोसिटी और सेकंड की फाइनल वेलोसिटी लिखने चलेंगे तो हम बीच में ये प्लस साइन दोनों तरफ लगा दिया हमने। इसके बाद दोनों ही इक्वेशंस में डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 है, यहाँ भी और इस इक्वेशन में भी, तो इतना पार्ट तो दोनों में सेम है। इसके बाद देखो v1 के साथ m1 माइनस m2 अटैच्ड है और यहाँ v2 के साथ m2 माइनस m1 अटैच्ड है, इस तरीके से। तो ये है m1 माइनस m2 और ये है m2 माइनस m1। दोनों ही इक्वेशंस में ये v1 और ये टर्म v2 वाला रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पर v1 के साथ m1 माइनस m2 है, यहाँ v2 के साथ m2 माइनस m1 है, यहाँ पर 2m2 है और यहाँ पर 2m1 है। तो तुम देखो ये 2m1, ये 2m2, ये m1 माइनस m2, ये m2 माइनस m1, और जो चीज़ें सेम हैं उसमें दोनों में यहाँ बीच में प्लस है, दोनों में डिनोमिनेटर सभी टर्म्स में m1 प्लस m2 है, दोनों में फर्स्ट टर्म v1 का है और सेकेंड टर्म v2 का है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो ये पैटर्न अगर ध्यान कर लेंगे तो ये दोनों इक्वेशंस अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन इक्वेशंस को एनालाइज करेंगे और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कोलिजन के एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे।